हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हमको पढ़ना है समय दूरी चाल के अनुप्रयोग। समय दूरी चाल के अनुप्रयोग से रिलेटेड दो तरह का प्रश्न बनता है, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, नाव और धारा से रिलेटेड प्रश्न। तो आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। जब पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे नाव और धारा। देखिएगा दोस्तों, अगर जो आप समय दूरी चाल अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे तो उम्मीद है कि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, नाव, धारा के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी पूर्वक इसके प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। बस उसके कुछ बेसिक टिप्स हैं, आप उसको फॉलो करते हुए। सबसे ज़्यादा आपको बताए थे कि सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। सर्वाधिक प्रयोग हम इसी फार्मूले का करते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो आपको समय दूरी चाल के प्रश्न लगाना आता है तो रेलगाड़ी और नाव धारा के प्रश्न में आपको समस्या नहीं आएगी। इसके पहले हमने समय दूरी चाल से रिलेटेड सभी टाइप के प्रश्न लगभग समाप्त कर दिए हैं। आप उसका वीडियो देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में समय दूरी चाल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से समय दूरी चाल आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, तो आइए हम पढ़ते हैं रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। देखिए, सबसे पहले हम रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं और देखिएगा इससे कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। आपको बता दें कि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न अभी तक मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 4 प्रकार के वो प्रश्न कौन कौन है। जो सबसे पहला टाइप बनता है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, वो आता है कि जब रेलगाड़ी किसी जैसे पतले चीज़ों को पार करती है, मतलब जैसे बिजली का खंभा हुआ, कोई अगर जो पेड़ है आपका, या अगर जो स्थिर व्यक्ति है, या किलोमीटर के पत्थर आप देखे होंगे रोड के किनारे या ट्रैक के किनारे लगा होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ों को अगर जो ट्रेन पार करता है तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। पहला टाइप ये बनता है। देखिएगा दूसरा टाइप जो आता है कि जब रेलगाड़ी किसी लंबे चीज़ों को पार करती है, जैसे प्लेटफार्म हुआ, सुरंग हुआ, पुल हुआ इत्यादि ऐसी चीज़ों को जब पार करती है तो ये दूसरा टाइप का बनता है। तीसरा टाइप का ये बनता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है। अभी तक इसके पहले में क्या है कि व्यक्ति स्थिर है। तीसरा टाइप का ये देता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है। और चौथा टाइप का जो आता है कि जब दो रेलगाड़ी एक समांतर दिशा में विपरीत या समान दिशा में गति करती है तो उससे रिलेटेड यानी उनके सापेक्षिक चाल से रिलेटेड प्रश्न बनता है। 4 टाइप का मुख्यतः जब आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो इससे डिफरेंट के जो विविध प्रश्न बनता है उसको करने में आपको सहायता मिलेगा, अन्यथा आप उसको गलत कर सकते हैं। क्योंकि ये चारों टाइप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही इसका आधार है। चारों आधार आप सीख लेते हैं, चारों टाइप आप सीख लेते हैं तो रेलगाड़ी के प्रश्न को करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम पहले अभी क्या करेंगे, चारों टाइप के एक एक टाइप करके हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे और उस टाइप से आधारित हम पहले सवाल करेंगे। जब आप चारों टाइप आपको बता देंगे तो इससे जैसे कभी कभी क्या करता है, पहला दूसरा मिक्स कर देता है, दूसरा तीसरा टाइप मिक्स करके आता है, तीसरा चौथा, कभी कभी सभी टाइप के मिक्स करके प्रश्न बनता है। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं और कुछ विविध प्रश्न करके आते हैं। तो ये चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जब आप ये चारों टाइप पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले टाइप से कि पहला टाइप क्या है। तो देखिए आप लोग इसको नोट करके लिख सकते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी, देखिएगा हम लिख रहे हैं यहाँ नोट में क्या लिखेंगे आप कि जब कोई रेलगाड़ी, ऐसे लिख सकते हैं कि जब, ये आप पहला टाइप लिख लीजिएगा, टाइप फर्स्ट है कि जब कोई रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभा या बिजली के खंभे को आप लिख करके आप लिखिएगा, पेड़ आप लिख सकते हैं, आप लिख स्थिर व्यक्ति, आप लिखिएगा किलोमीटर के पत्थर, इत्यादि को पार करती है तो
इत्यादि को पार करती है तो देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे, पेड़, स्थिर व्यक्ति, किलोमीटर के पत्थर का मतलब होता है ट्रैक के किनारे। आप देखिएगा जब रेलगाड़ी से या ट्रेन से सफ़र करिए तो ट्रैक के किनारे पर देखिएगा लिखा होता है, जो भी स्थान पे आप जाते हैं उस स्थान पर ऐसे पत्थर लगाकर ट्रैक के किनारे लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं तो लिख देता है दिल्ली 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, इस टाइप का, तो इसको कहते हैं किलोमीटर के पत्थर। तो कभी कभी ट्रेन क्वेश्चन में ये भी देता रहा कि किलोमीटर के पत्थर को जब पार करेगा, इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप समझते हैं कि जब रेलगाड़ी ऐसी चीज़ों को पार करती है तो इनकी जो चौड़ाई होती है, लंबाई तो काफ़ी लंबी होती है, जैसे पेड़ भी लंबा हो मिल जाएगा आपका, बिजली के खंभे भी लंबा, लेकिन जो चौड़ाई होती है उसको हम निगलेक्ट मानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ये अगर जो ट्रेन इसको पार करती है, ये ट्रेन है आपका, ट्रेन अगर जो इस चीज़ को पार करती है तो देखिएगा इसको, ये तो अपने स्थान पर ही रहेगा। ट्रेन इसको पार करने में पहले तो अगर देखिएगा इंजन के बाद डिब्बा, पहले इंजन पार करेगा, फिर अगली डिब्बा, फिर दूसरी डिब्बा, मतलब इस पेड़ को पार करने में ट्रेन को पूरी शरीर अपना पार करना पड़ेगा। मतलब जब पूरी शरीर इसकी पार कर जाएगी, जब यहाँ ट्रेन पहुँच जाएगा तब आप कहेंगे कि ट्रेन क्या हो गई, इसको पार कर गई। अगर जो यहाँ पर ऐसे है तो कहेंगे नहीं, तब बीच में जब ट्रेन पूरी तरीके से इसका लास्ट डिब्बा पेड़ को छोड़ चुकेगा तब आप कहेंगे ट्रेन इसको पार किया। तो ऐसे चीज़ों को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब जो आपका ट्रेन की लंबाई है, जैसे मान लीजिए 400 मीटर की ट्रेन है, तो इस पेड़ को पार करने में कितना समय लगा, तो कितनी दूरी वो तय करेगा, तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करता है। तो देखिए, जब ऐसी चीज़ों के पार करती है तो वहाँ उसका लंबाई, उसका जो चौड़ाई होता है हम निग्लेजिबल कर लेते हैं, नगण्य मानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दूरी लिखा जाता है वो क्या होता है, दूरी जो आपका होता है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। दूरी ट्रेन की लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई, अब देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो दूरी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई। देखिएगा तो आप लिखेंगे ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, ये मिल जाएगा आपको, ये हो गया। ये पहला टाइप आपका है जब ट्रेन किसी पतले चीज़ों को पार करती है। तो दोस्तों एक एक टाइप बिना पढ़े आप समय दूरी चाल से रिलेटेड जो आपका ये अनुप्रयोग है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, इसको करना इतना आसान नहीं है। अगर जो आपको एक एक टाइप या रेलगाड़ी, जैसे समय दूरी चाल आप नहीं जानते, इसके पहले हम पढ़ाए समय दूरी चाल आप नहीं जानते हैं, तो इसके कोई भी टाइप आप पढ़ेंगे थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी। तो सबसे पहले हम इसके एक एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे, उससे आधारभूत प्रश्न करेंगे। फिर आपको देखिएगा हम ऐसे ऐसी चीज़ों को आप पढ़ा देंगे, कभी भी आज तक ना कोई पढ़ाया होगा, आपको बता देंगे, इससे कोई भी प्रश्न आएगा कभी भी आप गलत नहीं करेंगे, पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप शुरू से आखिरी तक सभी वीडियो आप देखिएगा, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न कभी आपसे गलत नहीं होगा। आप देखिएगा इससे रिलेटेड हम कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब इतनी चीज़ों को अगर जो या इस टाइप के चीज़ों को अगर जो रेलगाड़ी पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न करते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये पहला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है आपको। देखिएगा रेलगाड़ी की चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय जो दिया है 45 सेकंड में। तो समय दूरी चाल में हम आपको बताए थे कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को कैसे किलोमीटर प्रति घंटा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा यह जरूरी है, जो पहला टाइप है इसमें आपको ये जानना है कि रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी। तो दूरी तो अपनी लंबाई बराबर ही तय करती है, लंबाई दिया नहीं है क्योंकि आपको वही ज्ञात करना है।
तो आपको लिखवाए हैं कि दूरी के स्थान पे यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई आपको लिखनी है। रेलगाड़ी की लंबाई दिया नहीं है क्योंकि वही आपको निकालना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी हम आपको लिखवाए हैं इसके पहला टाइप ये क्योंकि चल रहा है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी चाल गुणे समय। ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई, ये हो गया। तो ट्रेन की लंबाई ही निकालना है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल क्या है उसका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे इसको रहने दीजिए। यहाँ लिखिए समय कितने में पार कर रही है, 45 सेकंड में। देखिएगा 45 सेकंड में पार कर रही है। ये क्या है आपका, देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा है, सेकंड में दिया है, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। परिवर्तित नहीं करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्व करने के लिए राशियां समान होनी चाहिए। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। देखिए बड़ी राशि से जब छोटे में जाना है तो छोटा कहाँ होता है, ऊपर आपको बताए थे 5/18 से आपको गुणा कर लेना है। तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, 9 पचे क्या हो गया 45, 9 दूना 18, 2 से इसको काट दीजिए, कितना हुआ 20, 5 पचे 25 दूना 50 हो गया, ये आ गया 500 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो आपका 500 मीटर आएगा। दोस्तों ये सबसे आसान प्रश्न था। इस टाइप के और भी हम आपको प्रश्न बता दे रहे हैं, फिर आपको दूसरा टाइप बताएंगे कैसे हल करना है, क्योंकि जब तक आप एक एक टाइप नहीं पढ़ेंगे, एक एक चीज़ इसमें बेहतरीन तरीके से नहीं जानेंगे, तो आगे प्रश्न को करने में दिक्कत आएगी। देखिएगा आज अगर जो आप 2 टाइप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो हम इसके बाद अगर जो आपको तीसरा चौथा टाइप पढ़ाते हैं तो वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर टाइप में किसी न किसी चीज़ों का इंक्लूड जरूर होता है। क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो इसका इंक्लूड जरूर कर देता है, फिर जब तीसरा पढ़ेंगे तो दोनों का कभी कभी इंक्लूड करता है, चौथा पढ़ेंगे तो सबका इंक्लूड कर देता है। यानी तीनों टाइप का कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। तो चारों टाइप को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। पहले तो इसका बेस एकदम पढ़िए, आप शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो देखिए। देखिए आपको जीरो से हीरो ना बना दिए तो कहिएगा आप, क्योंकि पूरा वीडियो शुरू से आप आखिरी तक देख कर रहिए। देखिए आइए इससे रिलेटेड अगला प्रश्न देखते हैं क्या। दोस्तों देखिएगा दूसरा प्रश्न ये है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी है, एक निश्चित चाल से चलते हुए पटरी के किनारे स्थित बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको बताना है कि वह ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो जैसा कि इसके पहले हम आपको बता दिए हैं कि रेलगाड़ी जब किसी पतले चीज़ों को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिएगा दूरी कितना चलेगी 600 मीटर और समय क्या लगा है 10 सेकंड। तो आपको यहाँ से तुरंत हम चाल निकाल सकते हैं। देखिएगा आपको समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब आप चीज़ों को समझ रहे हैं। चीज़ों को जब आप समझेंगे तो कम समय में सॉल्व कर लेंगे। अब व्यक्ति बिजली के खंभे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। अगर जो है किसी लंबे चीज़ों को पार करती है तो वो दूसरा टाइप है, तब उसकी लंबाई हम जोड़ते हैं। अभी ऐसे चीज़ों को जब पार करेगी काफ़ी वो पतली होती है, तो ऐसी चीज़ों की जो मोटाई होती है, लंबाई तो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जो मोटाई होती है वो एकदम निगलेबल हम कर देते हैं, नगण्य मानकर चलते हैं, क्योंकि वो काउंट करते नहीं है इसमें। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप चाल निकालिए, किसी में भी आ रहा हो उसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले चाल निकालिए, कोशिश करिए। देखिए चाल क्या बराबर होता है दूरी बटा समय। आपको पता है कि ट्रेन इसमें अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी क्या है उसका, लंबाई 600, तो ये मीटर में है और समय क्या दिया है सेकंड में। देखिएगा 10 सेकंड, तो इसको आप काट सकते हैं। तो ये आ गया 60 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया, ये आपका आ गया 60 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया, ट्रेन की चाल। लेकिन ये चाल आप देखिएगा मीटर पर सेकंड में है, हमको चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि जब मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर में जाते हैं, यानी छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़ा कहाँ होता है, ऊपर होता है। यानी आपका आ गया 60 गुणे 18 बटे क्या हो जाएगा 5। इसको आप काट सकते हैं, कितना आया 12। तो 12 और 18 करेंगे तो आ जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया
ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिएगा आपको एकदम समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद है कि अच्छे से आपको आया भी होगा, क्योंकि अभी पहला टाइप चल रहा है, एकदम आप जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप टॉप पर चलेंगे, लेकिन एक एक टाइप पढ़ते हुए हम चलेंगे। तो ये पहले टाइप से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें पढ़ लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं कि इसका दूसरा टाइप क्या है। तो दूसरे टाइप में ये आता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबे चीज़ों को पार करती है, तो नोट में आप उसको लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं टाइप 2। आप नोट करके उसको लिख सकते हैं, या आप टाइप करके लिख सकते हैं। टाइप 2 करके या नोट 2 करके आप लिख सकते हैं। दूसरा टाइप ये है कि जब कोई रेलगाड़ी, देखिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी, देखिएगा, प्लेटफार्म, ये हो गया, आबली कर लीजिएगा, प्लेटफार्म हो गया, पुल, सुरंग यानी टनल इत्यादि को पार करती है तो, इत्यादि को पार करती है तो, देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग इत्यादि को पार करती है तो, मतलब जब लंबे वस्तु को पार करेगी तब क्या सिचुएशन होगी। देखिए, अब जैसे ये आपका ट्रेन है, ये ट्रेन है आपका, काफ़ी लंबी होती है, यहाँ तो आप पूरा रियल का ट्रेन बना नहीं सकते। और ये मान लो एक सुरंग है, ऐसे एक सुरंग दिया है, इस सुरंग को ये पार कर रही है, क्या है, सुरंग को पार कर रही है। तो देखिए, जब सुरंग को पार करेगी तो पहले सुरंग के अंदर जाने में वो अपनी पूरी शरीर अंदर करेगी, फिर उसको बाहर जाने में पूरी शरीर बाहर करेगी। तो ये जो सुरंग की लंबाई है, इतनी लंबाई भी उसको चलनी पड़ेगी। तो मतलब देखिए, छोटे चीज़ों, अब मान लीजिए एक पॉइंट को यहाँ पार कर रही, तो अपनी लंबाई की बराबर दूरी तय करेगी। तो इस पॉइंट को पार करने में अपनी लंबाई पूरी चलेगी, इस पॉइंट को। मतलब जब कोई लंबे चीज़ों को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई को भी ऐड करके वो चलती है दूरी। मतलब अब आप ऐसे समझिए कि मतलब अब जब बड़ी चीज़ को पार कर रही है तो अपनी लंबाई तो ऐड ही ऐड करेगी, साथ में जिस वस्तु को, लंबे वस्तु को पार करेगी उसकी लंबाई भी उसको चाहिए। यानी वो कितनी दूरी तय करेगी उसको पार करने में, अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जब सुरंग को पार करेगी तो पहले अपना शरीर अंदर करेगी, वो उतनी दूरी पार करेगी, फिर इसको पार करेगी, इसकी लंबाई, फिर अपनी शरीर। तब इस तरह से मतलब जब भी कोई लंबी वस्तु को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई ऐड करते हैं, उतनी दूरी वो ट्रेन चलेगी। तो देखिएगा, इसमें दो लंबाई आपको मिलेगी। पहला आपका ट्रेन की लंबाई और उस लंबे चीज़ की लंबाई, चाहे वो प्लेटफार्म हो, सुरंग हो या पुल हो। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिएगा, आप क्या लिखेंगे कि प्लेटफार्म, पुल या सुरंग, ऐसे चीज़ों की लंबाई। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हम कर लिए क्या, L1। आप T1, T2 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम फिर मान लेते हैं क्या, प्लेटफार्म, पुल, सुरंग की लंबाई क्या हो गई, L2। तो दूरी कितनी चलेगी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, अपनी लंबाई और प्लस उस वस्तु की लंबाई, L1 प्लस L2। तो आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी के स्थान पे हमको रखना होगा L1 प्लस L2। देखिएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, याद होगा। तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 बराबर हो जाएगा आपका क्या, चाल गुणे समय। ये हो गया। इस पर हम आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि लंबे वस्तु को पार करती है तो दोनों की लंबाई ऐड कर लीजिएगा।
जब पतले चीज़ों को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो देखिएगा, जब प्लेटफार्म हो, पुल हो, सुरंग, इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम में एक मिलता है। ऐसी चीज़ों को पार करेगी तो दोनों का लंबाई हम जोड़ लेंगे, बराबर चाल गुणे समय। ये दूसरा टाइप है। आइए हम देखते हैं दूसरे टाइप पर आधारित कुछ प्रश्न। देखिएगा, दूसरे टाइप पर यह पहला प्रश्न है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई 300 मीटर दिया है, 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। आइए इसको हम करते हैं। देखिएगा, दोनों आपका जो लंबाई है वो 200 मीटर और 300 मीटर है, लेकिन समय किस में है? मिनट में। तो मिनट को भी आपको सेकंड में बदल लेना है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड चाल होता है या किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड में हम पहले इसकी चाल ज्ञात करते हैं। तो दूसरे टाइप में दोस्तों आपको बता दिए हैं कि जब किसी लंबे वस्तु को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई प्लस उस लंबे वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो देखिए, जो इस दूरी तय करेगी वो दूरी आपका क्या होगा? देखिएगा, ये आपका 200 मीटर ये भी चलेगा और प्लस 300 मीटर ये भी चलेगा। तो दूरी जो आएगा वो आएगा 500 मीटर। ये इतनी दूरी तय करेगी और इस दूरी को तय करने में उसे 1 मिनट लगा, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। सबको पता है 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में ट्रेन कितनी यात्रा की? 500 मीटर की। तो 60 सेकंड में जब 500 मीटर चल गई तो आपको चाल बराबर होता, पता है कि दूरी बटा समय होता है। तो चाल हम कैसे निकालेंगे? यहाँ के बाद हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या चला है? 500, समय क्या लगा? 60। अब इसको आप काट सकते हैं, एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए। क्लियर हो गया? अब देखिए आपका आ गया, 2 से भी काट सकते हैं इसको, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 25। तो आपका जो चाल आया वो 25/3 मीटर प्रति सेकंड हुआ। इसको आपको बदलना किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। छोटे से कहाँ जाना है? बड़े में। तो छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा क्या होता है? ऊपर, यानी 18/5 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/3 गुणे 18/5 से जब गुणा कर देंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। 5 से इसको काट सकते हैं और 3 से इसको काट सकते हैं। क्या आ जाएगा? 6×5 = 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दोस्तों इसमें कोई भी प्रश्न आता है इस टाइप का, जब आपको देखिएगा इसमें कितने वेरिएबल हैं। दूरी है, एक और दूरी है, यानी प्लेटफार्म की लंबाई, यानी लंबे वस्तु की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, चाल है, समय है। 4 इसमें वेरिएबल है। चारों में से आपसे कोई पूछा जाता है। एग्जाम में कोई भी आपको चारों वेरिएबल से निकालने के लिए पूछेगा। हो सकता है कभी ट्रेन की लंबाई, हो सकता है कभी प्लेटफार्म की लंबाई, जैसे इसमें चाल पूछ लिएगा, हो सकता है कभी समय पूछ ले। तो इन चारों में से कोई भी आपको पूछेगा, तरीका पता है तो आप मुश्किल से चंद सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं पता है तो आप टाइम जरूर लगा सकते हैं। तो एक एक चीज़ आप पढ़िए और चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 90 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबे वस्तु को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी, यानी दोनों के बराबर, यानी दोनों के प्लस के बराबर दूरी तय करती है। तो देखिएगा यहाँ ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो आप यह लिख सकते हैं, और उस प्लेटफार्म की लंबाई क्या दिया है? 400। तो लंबाई मतलब हो गया दूरी, इतनी दूरी तय करेगी। आप एकदम चीज़ों को समझिए। तो इतनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल क्या है? 60 और समय क्या दिया है? देखिएगा 90 सेकंड है। ये आपका क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ एक राशि नहीं है, इसको हम परिवर्तित करेंगे समान राशि में। इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए तो हो जाएगा 5/18 से गुणा कर देंगे
तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और ये अब खाली मीटर रह गया और ये भी मीटर है। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 18 पचे कितना हो गया 90, ये हो गया पूरी तरीके से कट जाएगा। 18 पचे कितना होता 90, देखिएगा 5 पचे कितना हुआ 25 और 25 छक्के हो गया 150 और एक जीरो और लगा दिए, मतलब हो गया आपका 1500 मीटर। देखिए प्रश्न है लंबा आ सकता है तो यल प्लस यल बराबर क्या हो जाएगा 400, यहाँ क्या कर देंगे माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1500 यहाँ लिख लीजिए और 1500 से 400 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए 1100 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई पूरा 1 किलोमीटर से भी अधिक आ गई। तो प्रश्न है कभी कभी ऐसा आ सकता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या निकल कर आई 1100 मीटर। तो देखिए जब आप चीज़ों को समझे रहेंगे, जैसे कि पहला 2 टाइप हम आप पढ़ा चुके, तो ये दूसरा टाइप है। तो दूसरे टाइप से आधारित एकदम प्रश्न अभी पढ़ रहे हैं। देखिए अभी हम आपको जीरो लेवल पढ़ाएंगे, जैसा कि आप एकदम ट्रैक आपको तैयार कर दे रहे हैं। जब आपका ट्रैक तैयार रहेगा तभी आप ट्रेन दौड़ा पाएंगे, नहीं तो ट्रेन कैसे दौड़ाएंगे, ट्रेन पलट जाएगी। ट्रैक को एकदम मेंटेन रखना है तभी आपको ट्रेन आसानी से दौड़ेगी। तो अभी हम आप इसका ट्रेन यानी ट्रैक तैयार कर रहे हैं, ट्रेन भी दौड़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले शुरुआत करते हैं। अभी हम चारों टाइप पढ़ा कर देखिएगा कैसे इसका मिक्सअप करते हैं, तब आपको आनंद आएगा कि कैसे इसके प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब एक एक टाइप को आप पता रहेगा क्या कैसे करते थे। तो सबसे अहम चीज़ें होती है कि इस रेलगाड़ी में समय दूरी चाल तो सबको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, कैसे उसका यूज करना है। और रेलगाड़ी के कुछ टिप्स जो होते हैं, जो उसका मेन आधार है, वो आपको मूलभूत जो आधार है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो देखिएगा एक उसी से टाइप कुछ देखिए डिफरेंट टाइप को अब हम प्रश्न दे रहे हैं, उसको देखिएगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं और बहुत कम समय में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तरीका पता होगा तो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा प्रश्न क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलती हुई, पहले दिया है कि 200 मीटर तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कर 50 तथा 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे पूछा क्या है कि ट्रेन की चाल एवं लंबाई ज्ञात करना है। देखिएगा ट्रेन की चाल तो वही होगी चाहे वो 200 को पार करे या 300 को, क्योंकि यहाँ परिवर्तन नहीं दिखाया गया है कि 200 को पार करने में उसका चाल कुछ और है, 300 को पार करने में उसका चाल कुछ और है। देखिएगा जब रेलगाड़ी इसको पार कर रही होगी 200 को, तो आपको पता है कि जब रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो 200 ये और प्लस अपनी लंबाई चलेगी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी देखिएगा इसको कैसे आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप तो सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओरल लगा लेंगे, चीज़ों को समझिए केवल। 200 प्लस यल हो गया और बताइए जब 300 को पार करेगी तो अपनी भी लंबाई चली होगी कि नहीं चली होगी। तो 200 मीटर प्लस अपनी लंबाई चली होगी, तब उसको समय लगा 50 और जब वो 60 सेकंड में पार की तो अपनी लंबाई प्लस उस 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को भी पार किया है। ये चीज़ें एकदम आप ध्यान से समझिए। जब इसको पार किया तो 50 सेकंड लगा, लेकिन इसको पार करने में याद रखिए उसकी लंबाई भी होती है, और जब 300 को पार किया तो भी उसकी लंबाई होगी। क्लियर हो गया। देखिएगा तो इसको पार करने में उसको कितना समय लगा 50, तो 50 से भाग करिएगा तो यहाँ उसकी क्या निकल कर आ जाएगी चाल, और इसको भी भाग करिए 50 से तो भी उसकी 60 से तो उसका चाल आ जाएगा। देखिए दूरी बटे समय, दूरी बटे समय चाल, क्योंकि चाल में परिवर्तित नहीं दिखाया गया तो चाल बराबर होगा, यहाँ से इसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। यह तरीका लगाएंगे तो आपको कुछ समय जरूर लग सकता है लेकिन गलत नहीं होगा। देखिएगा इस ऐसे प्रश्नों को कैसे कम समय में आप ज्ञात कर सकते हैं। देखो आपको बता दे रहे हैं इसमें बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। चीज़ों को आप समझो पहले। देखो जब ये 200 को पार कर रहा था और फिर दिया है 300, क्लियर हुआ। 200 मीटर 300 मीटर, इसको पार करने में 50 सेकंड, इसको पार करने में 60 सेकंड, क्लियर हुआ। यहाँ अपनी लंबाई ही भी है, यहाँ भी उसकी लंबाई है, दोनों जगह सेम है। तो इनमें अंतर कितने का हुआ 100 मीटर का। समय का अंतर कितना हुआ 10 सेकंड का। इसका मतलब जब 100 मीटर का अंतर हुआ तो 10 सेकंड उसको अधिक लगा होगा। तो 100 मीटर चलने में उसको कितना समय लगा 10 सेकंड। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जब आएगा तो दोनों प्लेटफार्म की लंबाई का अंतर और समय का अंतर निकालिएगा
तो देखिए इनका अंतर जो आपको मिल रहा है वो 100 मीटर हो रहा है और इनका अंतर 10 सेकंड है। ये भी मीटर है और ये सेकंड में। देखिएगा दोस्तों, जब दोनों में अंतर 100 का और इसमें 10 का, तो उसका चाल यहाँ से आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी चला 100 और समय क्या हो लगा 10, ये हो गया। यहाँ से इसकी चाल आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। देखिएगा कैसे निकल गया इसकी चाल, 10 मीटर प्रति सेकंड। कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो तुरंत आप इसको लगा लीजिए। 2 प्लेटफार्म दिया, 2 समय दिया है, यानी दोनों प्लेटफार्म की लंबाई डिवाइडेड बाई दोनों, यानी दोनों प्लेटफार्म के लंबाई का अंतर और दोनों समय के अंतर से भाग करिए, क्या निकल जाएगा, उसका चाल मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो बताओ जब चाल निकल कर आ गया तो उसकी लंबाई आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखो कैसे, चाहे यह पहला उठाइए या दूसरा उठाइए, दोनों में से कोई भी वैल्यू उठाइए, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखो जब लंबाई निकालनी है तो लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है लंबाई बराबर चाल गुणे समय। तो देखो लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय। तो देखो ये 200 मीटर चला होगा, आप ऐसे देखो 200 मीटर चला होगा प्लस संपली लंबाई, तो किस चाल से चला होगा, 10 की चाल से। कितना समय लगा है 5, ये हो गया 50 हो गया, 50 सेकंड। देखो ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है, कहीं आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। यल बराबर देखिएगा 50 गुणे 10 करोगे कितना आएगा 500 और माइनस 200 घट जाएगा, कितना आ गया 300। ये क्या निकल कर आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या आ गई 300 मीटर आ गया। तो दोस्तों इस तरह के कोई भी प्रश्न कभी भी आएगा आपको सॉल्व कर लेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए 200 मीटर दिया है, 300 मीटर दिया है, दोनों का अंतर निकालिए। 50 और 60 सेकंड लिया है दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर 100 हुआ, इन दोनों का अंतर देखिएगा कितना आ गया 10। तो यहाँ क्या करिएगा, दोनों का अंतर 100 हुआ और दोनों समय का अंतर हो गया 10 सेकंड। तो मीटर बटे, यानी मीटर और ये सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड जब आप डिवाइड कर देंगे तो उसकी चाल निकल कर आ गई। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी चलेगा 200 मीटर, चाहे ये पहली राशि या दूसरी, दोनों में से कोई आप उठाइएगा, आंसर कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो हम 200 उठा ले रहे हैं प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुणे समय। चाल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 10 गुणे 50 हो गया 500, 200 इधर आएगा, हो गया सबट्रैक्ट और ये आ गया 300। तो ट्रेन की लंबाई हो गई 300। तो दोस्तों उम्मीद है कि जितना भी प्रश्न आपको पढ़ाए हैं अभी बेसिक से रिलेटेड ही पढ़ाएं, एकदम इसका आधार पढ़ाए हैं आपको। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए तो और भी बच्चों का इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक बार और हम आपसे कह रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।